हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ से सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर फ्रीक्वेंटली रिपीट इन एग्जाम एंड देखते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है एंड इन पर किस टाइप के अटैक होते हैं, एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल का क्या मतलब है? ए, अ फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, करेक्ट है। बी, इट ब्लॉक्स ऑल फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक इंक्लूडिंग लेजिटिमेट वंस। ये इनकरेक्ट है क्योंकि फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक के सभी टाइप को ब्लॉक नहीं करता है, जैसे कि लेजिटिमेट वंस को ब्लॉक नहीं करता है, ये अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस को ब्लॉक करता है। सी, इट मैनेजेस इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। ये सिक्योरिटी रूल्स के आधार पर आने जाने वाले ट्रैफिक को मैनेज करता है, करेक्ट है। डी देखिए, इट इज इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसेंशियल है। डी भी करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा? थर्ड, ओनली ए, सी एंड डी करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following types of hackers, also known as crackers, hack to gain unauthorized access to a system and harm its operations or steal sensitive information? इनमें से किस टाइप के हैकर को क्रैकर्स भी कहते हैं, जो किसी सिस्टम तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने, उसके ऑपरेशन को हार्म पहुंचाने या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए हैक करते हैं? आंसर है बी, ब्लैक हैट हैकर्स। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कंप्यूटर वायरस पे 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, करेक्ट कौन सा है ये बताइए। आंसर है फोर्थ, it is a computer program which copies itself to infect a computer without the permission or knowledge of the user। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर की परमिशन या नॉलेज के बिना कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए अपनी कॉपीज क्रिएट करता है। With reference to computers and the internet, which of the following appears to be harmless but actually produces harmful results? कंप्यूटर एंड इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि इनमें से कौन दिखाई तो हार्मलेस देता है लेकिन एक्चुअली में प्रोड्यूस करता है हार्मफुल रिजल्ट। आंसर होगा 1, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का मिलिशियस प्रोग्राम है जो दिखने में वैलिड और हार्मलेस लगता है लेकिन एक्चुअली में परफॉर्म करता है हार्मफुल रिजल्ट। ये डेटा स्टील कर सकता है, फाइल को डैमेज कर सकता है या अटैकर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। कई बार एग्जाम में सिंपली पूछा है ट्रोजन हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरव्यू में पूछ लेता है ना, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 1 वर्ड, ऐसे ही बताइए ट्रोजन हॉर्स को एक वर्ड में क्या कहते हैं। आंसर है ए, मलवेयर। डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मलवेयर दैट मल्टीप्लाइज रैपिडली टू यूज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम। आंसर है ए, रैबिट। रैबिट उस मलवेयर को कहते हैं जो सिस्टम में अवेलेबल सभी रिसोर्सेज का यूज करने के लिए
तेजी से बढ़ता है। डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक वेयर अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विथ अ कंप्यूटर वायरस। इनमें से एक टाइप का साइबर क्राइम अटैक कौन सा है जिसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है? आंसर है डी, मलवेयर अटैक। व्हाट डज मलवेयर स्टैंड फॉर? मलवेयर का क्या मतलब है, या कह सकते हैं मलवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है? करेक्ट आंसर है डी, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू। मलवेयर एक सॉफ्टवेयर है, इसे डिजाइन किया गया है 1. डिस्ट्रप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्ट्रप्ट करने के लिए, यानी कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। 2. गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। 3. गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए। करेक्ट आंसर यहां से सिलेक्ट करके बताइए क्या होगा? आंसर है ए, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट रिलेटेड टू malware. Which email security feature encrypts the content of email message to protect it from being read by unauthorized parties? इनमें से कौन सा ईमेल सिक्योरिटी फीचर किसी ईमेल मैसेज की कंटेंट को अनऑथोराइज्ड पार्टी द्वारा रीड किए जाने से बचाने के लिए इनक्रिप्ट करती है? आंसर है सी, इनक्रिप्शन। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या है? आंसर है बी, समवन सेंड्स लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स। कोई व्यक्ति यूजर को लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल भेजता है, यानी कि ईमेल को देख के ऐसा लगेगा कि ये ईमेल बिल्कुल सही है, ट्रस्टवर्दी सोर्स से आई है और आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। A piece of programming code inserted into another program to cause damage is called. किसी अन्य प्रोग्राम में डैमेज पहुंचाने के लिए इंसर्ट किया गया प्रोग्रामिंग कोड क्या है? आंसर ए, वायरस। रीड द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू मलवेयर, फाइंड द अनकनेक्टेड वर्ड। इनमें से कौन सा टर्म है जो मलवेयर से कनेक्टेड नहीं है? करेक्ट आंसर डी होगा, जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना कि मलवेयर। मलवेयर से कनेक्टेड है वायरस, स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर। अ कंप्यूटर वायरस normally attaches itself to another computer program known as। कंप्यूटर वायरस किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच हो जाता है जिसे कहा जाता है, आंसर होगा सी, होस्ट प्रोग्राम। यहाँ देखिए, कंप्यूटर वायरस आमतौर पर किसी अन्य प्रोग्राम या फाइल से अटैच हो जाता है जिसे होस्ट प्रोग्राम कहा जाता है। जब होस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, द वायरस बिकम्स एक्टिव एंड कैन रिप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स और प्रोग्राम्स। नेक्स्ट दिया गया है बैक प्रोग्राम। ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है कंप्यूटर सिक्योरिटी में। नेक्स्ट है टारगेट प्रोग्राम। ये भी टेक्निकल टर्म नहीं है वायरस अटैचमेंट के लिए। लास्ट दिया गया है मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम टर्म का यूज होता है प्रोग्रामिंग में, ना कि वायरस इन्फेक्शन। अ कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम यूजुअली हिडन इन। बताइए, वायरस प्रोग्राम कहाँ हिडन होता है? आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। A computer in a network that cannot be accessed
outside of the local network unless given permission is called। नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे परमिशन दिए बिना लोकल नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? आंसर है ए, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, इसे यूज करने के लिए हमें परमिशन की जरूरत होती है। डैश कैन हेल्प सिक्योर द यूजर डेटा एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज कैन माइन फ्रॉम द यूजर ब्राउजिंग हैबिट्स। इनमें से कौन सा यूजर डेटा को सिक्योर रखने एंड कंपनीज द्वारा यूजर की ब्राउजिंग हैबिट निकाली जा सकने वाली इंफॉर्मेशन की मात्रा को लिमिट करने में हेल्प करता है? आंसर है ए, VPN। व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर? VPN का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर होगा सी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। विच सिम्टम रिप्रेजेंट्स अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है? आंसर सेकेंड, वर्म। इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्म? करेक्ट आंसर सी होगा, राइट वंस रीड मेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है? आंसर ए, हैकिंग इनटू समवन्स सोशल मीडिया अकाउंट। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करना साइबर क्राइम कहलाता है। बी दिया गया है, राइटिंग कोड फॉर अ न्यू एप्लीकेशन। एक न्यू एप्लीकेशन के लिए अगर आप कोड लिखते हैं तो ये साइबर क्राइम नहीं कहलाएगा। सी, होस्टिंग ऑनलाइन सेमिनार। अगर आप ऑनलाइन सेमिनार होस्ट कर रहे हैं तो ये भी साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट है, डाउनलोडिंग एप्स फ्रॉम वेरीफाइड स्टोर्स। अगर आप वेरीफाइड स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा। Which of the following is a good practice for creating a strong password? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंसर सी, यूजिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। अगर आप इन चारों का यूज करके कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के कैटेगरी में आएगा। नोइंग द पासवर्ड ऑफ अ यूजर फॉर हैकिंग इज। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड जानना क्या कहलाता है? आंसर बी, स्पूफिंग। वर्चुअल कीवर्ड्स और ऑनलाइन कीवर्ड्स आर कॉमनली प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स बिकॉज डैश। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट द्वारा जनरली वर्चुअल कीवर्ड या ऑनलाइन कीवर्ड अवेलेबल कराए जाते हैं क्योंकि आंसर होगा फोर्थ, दे अलाउ यूजर्स टू टाइप पासवर्ड्स सिक्योरली, ताकि यूजर पासवर्ड सिक्योर रूप से टाइप कर सके। Which of the following contains information about the sites you have visited or may even contain the credentials to access the site? इनमें से किसमें आपके द्वारा विजिट की गई वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रीडेंशियल भी हो सकता है, यानी कि आपका आईडी पासवर्ड भी हो सकता है? आंसर होगा 1, कुकीज। कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है, कुकीज आर यूज टू। कुकीज का यूज किस लिए करते हैं? आंसर
ए टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर, यूजर की ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। A software which prevents, scans, detects and removes malware from a file or a computer system is called। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी फाइल या कंप्यूटर सिस्टम से मलवेयर को रोकता है, स्कैन करता है, उसका पता लगाता है एंड उसे रिमूव करता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आंसर होगा थर्ड, एंटीवायरस। Which of the following option correctly describes use of firewall? फायरवॉल का यूज इनमें से कौन सा विकल्प सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? हमने स्टार्टिंग में फायरवॉल को डिटेल में समझा है। आंसर होगा 1, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल क्या करता है? होने वाले अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है। डैश कैन ट्रैवल ओवर द नेटवर्क एंड स्प्रेड फ्रॉम द होल नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इनमें से कौन नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकता है एंड ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना पूरे नेटवर्क में फैल सकता है? आंसर होगा ए, वॉर्म्स। यहां देखिए, वॉर्म्स सेल्फ रिप्लिकेट होता है एंड स्प्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू नेटवर्क्स। एडवेयर डिस्प्ले करता है अनवांटेड एड्स ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट, वायरस। वायरस को नीड होती है ह्यूमन एक्शन की टू स्प्रेड, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड फाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। लास्ट, ट्रोजन हॉर्स डिसगाइजेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। ये अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसे कि कोई लेजिटिमेट प्रोग्राम है ताकि यूजर को ट्रिक कर सके। डैश इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक इन विच हैकर सेंड्स ईमेल that has been manipulated to seem as if it is originated from a trusted source। इनमें से कौन सा साइबर अटैक का फॉर्म है जिसमें हैकर एक ईमेल सेंड करता है जिसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया होता है कि वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है, ऐसा आपको लगेगा? आंसर बी, ईमेल स्पूफिंग। तो ईमेल स्पूफिंग साइबर अटैक का एक फॉर्म है। यूज ऑफ इंटरनेट टू हैरेस इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को परेशान करने के लिए इंटरनेट का यूज करना क्या कहलाता है? आंसर सी, साइबर स्टोकिंग। स्पैम इन अ सिस्टम और ईमेल इज। स्पैम का क्या मतलब है ईमेल या कह लीजिए कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में? आंसर 1, अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली। यहां समझिए, स्पैम ईमेल रेफर करती है टू अनवांटेड और अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेजेस जो भेजी जाती है टू लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर एक ही साथ, जिसका पर्पस होता है एडवर्टीजमेंट, फिशिंग या मलवेयर स्प्रेड करना। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पर सर्च इंजन के लिए वेबसाइट्स का पता लगाता है और उन्हें इंडेक्स करता है? आंसर है ए, स्पाइडर। व्हाट इज द टर्म फॉर अ साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क? यहाँ पे आपको बतानी है उस साइबर सिक्योरिटी अटैक को क्या कहते हैं जो एक साथ कई
इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को टारगेट बनाकर एक लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क क्रिएट करता है। आंसर है बी, बोटनेट अटैक। व्हाट इज नोन एज डोस अटैक? डोस अटैक को क्या कहते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा सी। इट इज एन अटेम्प्ट टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल। डोस अटैक किसी मशीन या नेटवर्क रिसोर्स को अनअवेलेबल बनाने का एक अटेम्प्ट है। फुल फॉर्म ऑफ डीडोस इज, डीडोस की फुल फॉर्म बताइए। आंसर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डोस अटैक को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एंड डीडोस को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग वायरस? इनमें से कौन सा एक वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का एग्जाम्पल है? आंसर डी, डीडोस अटैक। डैश मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है एंड उस इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी और को सेंड करता है। इनमें से कौन? मलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर या फिर नन? आंसर होगा बी, स्पाईवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? आंसर होगा ए, टैली प्राइम। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस प्रोग्राम में आएगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, नॉर्टन 360, क्रेस्पर स्काई। इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर को इलीगल तरीके से कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड यूज करना क्या कहलाता है? आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर होगा डी, रैम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, ना कि वायरस। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर एंड वॉर्म वायरस है। अ टाइप ऑफ अटैक इन विच अ पर्सन और प्रोग्राम disguises itself as another person or program to gain access to someone resource is called। एक टाइप का अटैक इनमें से कौन सा है जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम किसी रिसोर्स तक एक्सेस गेन करने के लिए खुद को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में दिखाता है? आंसर है ए, मास्करेडिंग। Which feature is commonly found in modern antivirus software to help with real-time threat detection? इनमें से कौन सा फीचर पाया जाता है मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जो हेल्प करते हैं टू डील्स विथ रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन? आंसर होगा बी, क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन। Which of the following is the disadvantage of multi-factor authentication or MFA? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने का एक डिसएडवांटेज बताइए क्या है? आंसर सी, टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूम करता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं दिया गया है। ए, प्रोवाइड्स स्ट्रोंगर सिक्योरिटी, ये स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बी, प्रिवेंट्स की लोगर एक्टिविटी, ये की लोगर एक्टिविटी को भी रोकता है। थर्ड एडवांटेज इसका है
प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फिशिंग अटैक, ये हमें फिशिंग अटैक से भी बचाता है। हु डेवलप्स वायरसेस और अटेम्प्ट्स टू एक्सेस सिस्टम्स रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन वायरस डेवलप करता है या सिस्टम की रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस गेन करता है? आंसर है डी, हैकर्स। डैश आर क्लासिफाइड एज व्हाइट हैट और ब्लैक हैट, इनमें से किसे व्हाइट हैट या ब्लैक हैट कहा जाता है? आंसर होगा बी, हैकर्स। हैकर्स आर क्लासिफाइड एज व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल कंप्यूटर हैकर कहते हैं या कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को क्रैकर्स कहते हैं। ये इल्लीगल काम करते हैं, परमिशन के बगैर किसी के सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। Which of the following does not come under cyber crime under IT Act 2000? IT Act 2000 के अंडर इनमें से कौन सा विकल्प साइबर क्राइम कंसीडर नहीं किया जाता है? आंसर है 1, स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर। अगर किसी स्टोर से, किसी दुकान से मॉनिटर चोरी हो जाता है तो वो साइबर क्राइम नहीं माना जाता है। साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, तो ये साइबर क्राइम होगा। थर्ड देखिए, मिसयूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर यूज करना आईटी एक्ट 2000 के अंडर साइबर क्राइम कहलाएगा। फोर्थ, यूजिंग फेक ईमेल मैसेजेस टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक फेक ईमेल बनाकर, फेक ईमेल मैसेज डिजाइन करके किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करना आईटी एक्ट 2000 के अंडर साइबर क्राइम है। आईटी एक्ट 2000 पे एक सेपरेट वीडियो बनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, अगर कंप्यूटर में वायरस फैल जाता है तो वो क्या नहीं कर सकता है इनमें से? आंसर है थर्ड, मदरबोर्ड क्रैश, मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस फैल जाए तो? ये हमारे फाइल को डिलीट कर सकता है, डिस्क को क्रैश कर सकता है, प्रोग्राम को करप्ट कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन नेटवर्किंग सिस्टम? आंसर है ए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट यूज्ड इंटरनेट टू वेरीफाई दैट यूजर इज ह्यूमन एंड नॉट अ मशीन इज कॉल्ड। चैलेंज रिस्पॉन्स टेस्ट, जिसमें ये वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट का यूज किया जाता है कि यूजर ह्यूमन है, मशीन नहीं, इसे क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, कैप्चा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर के फील्ड में वायरस का क्या मतलब है? A, B, C एंड D में से राइट आंसर क्या होगा आपको लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।